हरे कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 13 डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूचर मनु। जैसे कि हम पहले समझ चुके हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो 1000 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 71 युगा आएंगे, चतुर्युग आएंगे। तो ईच मनु रूल्स फॉर 71 युगास। तो अभी तक हमने इस स्कंद में 14 के 14 मनु, उनके नाम क्या होते हैं, उस समय इंद्र की पोस्ट किसको मिलती है, सप्त ऋषिगण कौन होते हैं, आदि देवतागण कौन होते हैं, उन सबका वर्णन इस पूरे स्कंद में किया गया है, 8वें स्कंद में। अभी तक हमने 6 मनुओं के बारे में सुना है यहाँ तक, और अब 7वें मनु से डिस्क्रिप्शन प्रारंभ हो रहा है। और ये 7वें मनु है वो वैवस्वत मनु है। ये सूर्यदेव के पुत्र हैं और जैसा कि हमने देखा है कि अभी जो है ना, एज पर द कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, अभी 28 युगा चल रहा है वैवस्वत मनु का। अभी प्रेजेंट जिसमें हम रह रहे हैं 71 में से 28 युगा अभी चल रहा है। इस तरीके से हम कुछ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से 8वें मतलब 7वें मनवंतर में बलि महाराज की कथा आती है और वामन देव इनकारनेट करते हैं। और इस तरह से इस चैप्टर में, इस अध्याय में 14 के 14 मनु का डिस्क्रिप्शन है। ये हर दिन में ये 14 मनु आते हैं, ब्रह्मा जी के हर दिन में ये 14 मनु आते हैं। फिर इसके बाद चैप्टर 14 आता है। चैप्टर 14 के अंदर द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल मैनेजमेंट, भगवान किस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग पोजीशन देते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट करते हैं, वो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन किया गया है। भगवान जो है, ऐसा प्रश्न हो सकता है कि वो तो इजीली पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इतने सारे लोगों का डिप्यूट करते हैं। लेकिन हाँ, भक्त लोग इस बात को इजीली समझ सकते हैं, लेकिन अभक्त लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद आज का ये जो चैप्टर अध्याय है, अध्याय 15, बलि महाराज कॉन्कर्स द हेवनली प्लैनेट, वो आरंभ होता है। तो अगेन दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद द इंक्वायरी ऑफ परीक्षित महाराज। वो पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, वो तो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो फिर क्या ज़रूरत थी उनको बलि महाराज के पास जाके भीख मांगने की? क्यों उन्होंने 3 पग भूमि उनसे मांगी? और अगर बलि महाराज ने दे भी दी तो फिर भगवान ने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया? तो मैं ये सब सुनने के लिए आतुर हूँ, आप कृपया करके मुझे बताइए। तो हमने पहले 11वें अध्याय में देखा था कि बलि महाराज मर जाते हैं देवताओं के साथ युद्ध में, लेकिन शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। तो शुक्राचार्य को वो अपना गुरु एक्सेप्ट करके उनकी पूजा करने लगते हैं और उनके कहे अनुसार चलने लगते हैं बलि महाराज। और फिर वो एक यज्ञ करते हैं, विश्वजीत यज्ञ, विश्व को जीतने का यज्ञ करते हैं। और वो यज्ञ से उनको एक घोड़ा, एक रथ प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो भगवान मतलब इंद्रलोक पे चढ़ाई करते हैं और काफ़ी चीज़ें उससे प्राप्त होती है, धनुष, बाण, सब कुछ। फिर बलि महाराज चढ़ाई कर देते हैं इंद्रलोक पर। और जब इंद्र देखता है कि ये बलि तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और पता नहीं इसको कैसे हराना है, तो अपने गुरु के पास जाते हैं और उनके गुरु महाराज बताते हैं कि क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है इसलिए उनको ये शक्ति मिली है, लेकिन डरो मत, ये आगे जाके ब्राह्मणों का ही अपराध करेगा और तब उसका ये सारा ऐश्वर्य जो है वो चला जाएगा। तब तक तुम लोग किसी छुपे वेश में यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अभी टाइम जो है वो उनको फेवर कर रहा है। तो देवतागण वहाँ से अलग अलग, क्योंकि वो सक्षम थे अलग अलग स्वरूप धारण करने के लिए, तो स्वरूप धारण करके वो वहाँ से निकल जाते हैं सारे के सारे देवता, और बलि महाराज इंद्रलोक पर राज करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि अश्वमेध 100 अश्वमेध यज्ञ फिर वो उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप ये 100 अश्वमेध यज्ञ करिए बलि महाराज को, क्योंकि इंद्र ने ये पोजीशन 100 अश्वमेध यज्ञ करके ही प्राप्त की है।
तो ऐसा ना हो कि उसकी पोजीशन चली जाए। हालांकि आगे हम देखेंगे, यहाँ ये अध्याय पूरा होता है और हम आगे देखेंगे कि बलि की पोजीशन चली जाती है, लेकिन 8वें मनवंतर में, इसके बाद वाले मनवंतर में जो इंद्र की पोजीशन है वो बलि को मिलती है। तो यहाँ ये 15वां अध्याय पूरा होता है।